मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास सेकेंड की व्याकरण की बुक है व्याकरण माधुरी। टुडे आई विल टीच यू थर्ड चैप्टर सिंबल्स ऑफ वॉवेल्स। तो स्वरों की मात्राएं हैं। सिंबल्स ऑफ वॉवेल्स के बारे में बताया गया। यहाँ पे जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं कैसी होती हैं और कैसे लगती हैं, किन व्यंजनों पर, ये सब बताया गया है इस चैप्टर में। चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा के सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। हम व्यंजन के साथ स्वरों को जोड़ने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें मात्रा कहते हैं। कि जो हमारी हिंदी भाषा के स्वर होते हैं उनमें सब में मात्राएं होती है। सिर्फ आ को छोड़कर बाकी सारे अक्षरों में मात्राएं होती हैं और इन्हीं मात्राओं का यूज़ हम व्यंजन में करते हैं। और व्यंजनों को मतलब कि जोड़ने के लिए हम कुछ चिन्हों का यूज़ करते हैं जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में आ का स्वर मिला होता है। आ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे हमने बताया कि जितने भी स्वर होते हैं आ को छोड़कर सारे में मात्राएं होती हैं। आ में मात्रा नहीं होती, लेकिन आ ऐसा शब्द मतलब अक्षर है जो कि सारे व्यंजनों के साथ मिला होता है। दिखाई नहीं देता लेकिन मिला होता है सब में। स्वर की मात्राओं को समझने के लिए नीचे बने चार्ट को पढ़ें और समझें। यहाँ पे चार्ट बनाया गया है। इसे आप लोगों को पढ़ना है और समझना है, क्योंकि यहाँ पे स्वर की मतलब मात्राएं बताई गई हैं और व्यंजनों के साथ उसको मिलाया गया है, जोड़ा गया है, तो शब्द बने हैं, नए शब्द बने हैं। चलो देखते हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो का के साथ ये मिलाने पर पूरा का बनता है। तो ऐसे इससे और भी शब्द बनते हैं, कमल और कल। यह हमारा बड़ा है, तो बड़ा की एक खड़ी पाई की एक मात्रा होती है जो कि का के साथ मिलाने पर का बनता है। का पर आ की मात्रा का होता है। जब का को हम आ के साथ मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा का पर आ की मात्रा का बनता है और इससे नए शब्द बनते हैं। का पर आ की मात्रा का रा कार, का पर आ की मात्रा का मा काम। फिर ई की मात्रा होती है। ई की मात्रा ऐसे लगती है और का पर हम ई की मात्रा जब लगाते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो का पर ई की मात्रा की, सा पर आ की मात्रा सा, ना किसान, का पर छोटी की मात्रा की, ता पर आ की मात्रा ता, बा किताब। तो ऐसे दो मतलब नए शब्द हमारे बनते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। फिर हमारा बड़ी की मात्रा है। बड़ी की मात्रा इस साइड से लगती है और छोटी की मात्रा इस साइड से लगती है। तो जब हम का पर बड़ी की मात्रा लगाते हैं, तो का पर बड़ी की मात्रा कील, ला कील, चा पर बड़ी की मात्रा ची, ता पर आ की मात्रा ता, चीता। तो इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के पढ़ा जाता है, कील और चीता। फिर ऊ की मात्रा इस साइड से लगती है। तो का पर ऊ की मात्रा जब हम लगाएंगे, तो का पर छोटा की मात्रा कु, ला कुल, का पर छोटा की मात्रा कु, रा, सा पर सी, कुर्सी, का पर छोटा की मात्रा कु, रा, कुल, सा पर बड़ी की मात्रा सी, कुर्सी। फिर नेक्स्ट हमारा है बड़ा ऊ की मात्रा इस साइड से लगती है। तो जब बड़ा ऊ को हम का के साथ जोड़ते हैं, तो का पर ऊ की मात्रा कू, ला रा कूलर, का पर बड़ा ऊ की मात्रा कूड़ा, पा की मात्रा डा, कूड़ा। तो नए शब्द ऐसे बनते हैं। फिर हमारा री है। री की मात्रा इस साइड से लगती है ऐसे नीचे। तो जब हम का पर री की मात्रा लगाते हैं, तो क्री हो जाता है हमारा। तो क्री षा, कृषड, का पर री की मात्रा क्री, शा, का कृषक। तो हमारे नए शब्द बने हैं कृषड और कृष्ण और कृषक। सॉरी, कृष्ण है। का पे री की मात्रा क्री, शा, कृष्ण। फिर ए की मात्रा हमारी इस साइड से लगती है। एक ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे लगता है। तो जब हम का पर उसको ए की मात्रा को जोड़ते हैं, तो का पर ए की मात्रा हो जाता है। तो का पर ए की मात्रा के, ला पर आ की मात्रा ला, केला, का पर ए की मात्रा के, वाला, केवल। फिर ए की मात्रा इस पर डबल मतलब वो लगता है, मात्राएं लगती हैं। और फिर का पर ए की मात्रा जब हम लगाते हैं, तो का पर ए की मात्रा कै, सा पर आ की मात्रा सा, कैसा, का पर आ की मात्रा कै, ला पर आ की मात्रा ला, शा, कैलाश। तो हमारे ऐसे नए शब्द बनते हैं। फिर ओ की मात्रा इस साइड से लगती है। तो जब हम का
को ओ की मात्रा के साथ जोड़ते हैं तो का पर ओ की मात्रा को हो जाता है। तो का पर ओ की मात्रा कोयला कोयल, का पर ओ की मात्रा कोमाला कोमल। तो हमारे नए शब्द ऐसे बनते हैं। फिर औ की मात्रा इस साइड से लगती है तो का पर औ की मात्रा कौ, का पर औ की मात्रा कौ ना कौन, का पर औ की मात्रा कौ, आ पर आ की मात्रा आ कौआ। तो हमारे दो नए शब्द ऐसे बने हैं। और भी ऐसे शब्द बनते हैं। तो आपको समझ में आया कि मतलब आँख को छोड़कर जो स्वर की मात्राएं होती हैं वो व्यंजन के साथ मतलब उनकी अलग अलग तरह की मात्राएं होती हैं, उनका अलग अलग चिन्ह होता है जो कि अलग अलग तरीके से लिखी भी जाती है और पढ़ी भी अलग तरीके से जाती है। तो चलें देखते हैं आगे। रा के साथ ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा रा के पेट में लगाई जाती है, मतलब कि और रा पर भी मात्रा लगती है ऊ की और बड़ा ऊ की। तो रा पर बड़ा ऊ की मतलब रू पा, या पर मतलब या रुपया, रा पर ऊ की मतलब रू का रुक, ना पर आ की मतलब ना रुकना। तो ये जो हमारी रा पर ऊ की मात्रा लगती है ऊ और बड़ा ऊ की, तो ये उसके पेट में लगती है रा के। फिर रा ये हमारा आधा रा है। फिर बड़ा ऊ की इस टाइप से लगती है मात्रा, रा पर ऊ की मात्रा रू ठा, ना पर आ की मात्रा ना रूठना, रा पर बड़ा ऊ की मात्रा रू पर रू। फिर अंक का चिन्ह ऐसे बिंदी की तरह लगता है और चंद्र बिंदु का चिन्ह चांद बिंदी बनाकर इसका यूज़ होता है, अक्षरों के ऊपर किया जाता है इसका। जैसे अंक, कंस, हंस, चांद, दांत, हंसना। तो ये ऐसे मतलब बिंदी लगाकर ऊपर की जाती है और इस पर चांद बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं नए शब्द। विसर्ग शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, मतलब ये जो हमारा विसर्ग है ये शब्द, कोई शब्द है उसके लास्ट में लगाए जाते हैं अंत में। जैसे आता है तो फिर ये बिंदी लगा के ये हा का उच्चारण होता है, इससे आता है पुनः। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह किया जाता है, हमने बताया ना, जैसे आता है प्रातः और पुनः, तो इसमें हा का उच्चारण आता है। तो ये जो चैप्टर है आपका यही कंप्लीट हुआ, स्वरों की मात्राएं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसको अच्छे से रीड करें और समझें।